श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। कल जो बात शाम को चली थी, आश्रय को लेके चली थी, है ना? तो आश्रय के ऊपर खूब चर्चा हुई और अभी हमारा श्लोक नंबर है 40। 40 तक पाठ हुआ था। 41 श्लोक है। हाँ, 40 का श्लोक है। काम क्रोध आदि विघ्नों को मेरे चिंतन और नाम संकीर्तन आदि के द्वारा नष्ट करना चाहिए। उपाय बताया गया। जो जिन जिन अ, अशुद्ध जो हमारा अंतःकरण हुआ है, वो शुद्ध कैसे होगा, उसका उपाय बताया गया। हाँ, सभी म्यूट कर लो थोड़ा। थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है। तो काम क्रोध आदि विघ्नों को मेरे चिंतन से, चिंतन होता रहेगा तो काम के तरफ ध्यान नहीं जाएगा। भगवान के चिंतन में एक प्रसन्नता होती है। पहले तो चित्त शुरुआत में उबने लगता है, और जब कहीं कोई ऐसी बातें, जो रोचक बातें मिलने लग जाती हैं, ज्ञानवर्धक बातें मिलने लग जाती हैं, जो अंतःकरण को प्रसन्न करती हैं, तो रुचि हो जाती है। तो फिर जो पहले काम का चिंतन होता रहता था, क्रोध का कोई ना कोई कारण स्वभाव बन जाता है जीव का, क्रोध करने का, ये उस ढंग से सोचने का। तो क्रोध का चिंतन, तो उसे भगवान के चिंतन और नाम संकीर्तन। अगर चिंतन से काम नहीं चल रहा तो उठाओ हथियार। क्या हथियार है आपका? झांझ उठाओ, कोई भजन गाओ, है? कोई हारमोनियम बजाना जानते हैं, वो बजाओ। कोई कुछ नहीं, जैसे भी गाना आता है वो उच्च स्वर से गाया जाए। इससे दोनों की शांति होती है, काम क्रोध। इसकी बहुत महिमा की है, महिमा बताई गई है शास्त्रों में संकीर्तन की। तो इसके द्वारा काम क्रोध नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाना, कोई वस्तु नष्ट नहीं होती है, उसकी विस्मृति होने शुरू हो जाती है। जैसे दृष्टांत दिया आपको कि चाय पीना छोड़ दिया,
तो स्वास्थ्य में लाभ हुआ। तो एक लाभ जो है वो अ, बल देता है। और दूसरा जो है, सालों पी नहीं तो उसका स्वाद चित्त में आता ही नहीं है। उसी तरह जब संयम करते रहते हैं तो वो समझ में आता है बाद में कि ये सब एक हमारा चित्त अपनी ओर खींच करके, काम क्रोध आदि खींच अब हमारा चित्त अपनी ओर खींच करके हमारा समय व्यर्थ कर देते हैं, और जो करना चाहिए वो उधर ध्यान नहीं लगता। तो तथा पतन की ओर ले जाने वाले दंभ मद आदि विघ्नों को धीरे धीरे महापुरुषों की सेवा के द्वारा दूर कर देना चाहिए। ये दंभ मैंने क्या होता है? दिखाना। अच्छा, दंभ को अगर आप पैसे नहीं है जेब में तो बहुत बढ़िया कपड़े पहनेंगे, बहुत ढंग से चलने का प्रयास करेंगे, और जिसकी जेब में पैसे खूब होते हैं वो तो ऊपर से नॉर्मल जान के बन जाता है कि मुझे कोई पहचाने ही नहीं कि मेरी जेब में पैसे हैं, कोई मेरी जेब से पैसे ना निकाल दे। तो दंभ है दिखावटीपन, जो होते हैं, जो नहीं होते वही बन के दिखाते हैं। तो मद तो सभी जानते हैं, किसी बात का भी मद हो जाए जीव को, चाहे पैसे का, चाहे सुंदरता का, चाहे बुद्धि का। कोई कह दे मेरा बड़ा खानदान है, किसी तरह से भी मद हो जाए ऊंची पोस्ट का, तो क्या है, वो हृदय शुद्ध नहीं होने देगा। क्योंकि मद तो चिकनाहट की तरह, फैविक चिकनाहट की तरह वो अंदर लगा ही रहता, ये जाना कठिन होता। दंभ मद आदि विघ्नों को धीरे धीरे किससे दूर करे? जो महापुरुषों की सेवा के द्वारा दूर हो सकता है। महापुरुषों की सेवा के द्वारा दूर हो सकता है, और वहां भी जाके और भी लोग होंगे तो वहां अपनी और श्रेष्ठता बना लेंगे। जहां जाके अब खास बन जाएंगे तो क्या हुआ? दंभ ने सिर्फ सिर्फ रूप बदला है, क्योंकि अहंकार शुद्धि करनी थी उसकी, तो अपनी चतुराई से कुछ और करने लगे। नम्र होना, मैंने सुनीता जी जानते हैं दिल्ली वाले बाबूजी को, तो ओम प्रकाश जी, उन्होंने वो मेरे साथ जो व्यवहार किया है, कभी थोड़ा सा भी दंभ किसी प्रकार का नहीं दिखाया, किसी प्रकार का नहीं। बहुत नम्र, बहुत हृदय से वो किस तरह से बात करते, किस तरह व्यवहार करते, ये तो सभी जानते हैं। तो अब ये है, महापुरुषों की सेवा से क्या होता है, उनको पास रहने का एक अवसर प्राप्त होता है। और वो व्यवहार कैसे करते हैं, उनका चिंतन कैसा होता है, बातचीत से पता चलता है उनका चिंतन कैसा। तो स्वतः ही हम समझने लग जाते हैं, अपने दोषों की तरफ ध्यान चला जाता है। रामायण में इसी बात को ऐसे कहा, सील की मिल बिन बुध सेवकार।
क्या शीलता महापुरुषों की सेवा के बिना नहीं प्राप्त होती? क्या हो सकती है? कहते नहीं, नहीं प्राप्त होती। ये शीलता है। अब 41वां श्लोक जो पाठ कर रहे हैं। कोई कोई मनस्वी योगी विविध उपायों के द्वारा इस शरीर को सुदृढ़ और युवावस्था में स्थिर करके फिर अनिमा आदि सिद्धियों के लिए योग साधन करते हैं। एक बात आपको सुनानी चाहिए, इसलिए अभी ये जो श्लोक है उसका अर्थ नहीं कर रहा, ये सब जानते ही हैं। जो एक बात रह गई, दम्बादी के ऊपर जो बात चल रही थी, जीव भगवान को शुरुआत में इसलिए मानता है कि मेरी जो कामनाएं हैं वो पूरी हों। शुरू तो ये यहीं से होता है, और मुझे लोग अच्छा माने, अच्छा समझें, दूसरी बात ये। और कुछ स्वभाव भी होता है उस तरफ भगवान के बात सुनने का, विचार करने का। तो क्या होता है, तो एक गुरु को ढूंढा जाता है। तो जितनी समझ होती है उसके अनुसार वो गुरु को समर्पण कर देता है। माने कोई अपने जैसा उसको पसंद होता है वैसा गुरु वो धारण करता है। अब वहां क्या होता है, जो शिष्य लोग, मेरे गुरु बहुत ऊंचे हैं, उनकी भौतिक जितनी भी प्रसिद्धियां उसको वर्णन करने लग जाते हैं। वो ऐसे हैं, वैसे हैं। वो गुरुजी की महिमा नहीं गा रहा होता, एक्चुअल में वो अपनी ही महिमा गा रहे होते। मेरे गुरुजी ऐसे हैं, तो गुरुजी ऐसे हैं, तो मैं भी उच्च स्तर में आ ही गया। और फिर गुण दोष वर्णना, दुनिया के गुण दोष वर्णन करने लग जाना। तो ये दंभ है एक्चुअल में। भजन तो जब तक महापुरुषों का संग नहीं होता, वो बात शीलता समझ नहीं आती, अशुद्धि दूर नहीं होती है। ये तो करना ही पड़ेगा, अपने अंतःकरण की शुद्धि। किसी को देखे बिना काम नहीं चलता है, ऐसे महापुरुष का संग किए बिना काम नहीं चलता। तो क्योंकि हमारी बुद्धि उस सत्वगुण वृत्ति तक पहुंची नहीं होती, तभी रजोगुण में है। और अपने अहम की ही पुष्टि करते रहते हैं, घूम फिर करके अपने अहम की ही पुष्टि करनी है। तो हम 41वां श्लोक, कोई कोई मनस्वी योगी विविध उपायों के द्वारा इस शरीर को सुदृढ़ और युवावस्था में स्थिर करके फिर अनिमा आदि सिद्धियों के लिए योग साधन करते हैं। अनिमा आदि सिद्धियां, पीछे सिद्धियों का वर्णन हो चुका है। इस शरीर को सुदृढ़ और युवा अवस्था में स्थिर करके फिर अनिमादि सिद्धियों के लिए योग साधन करते हैं। परंतु बुद्धिमान पुरुष ऐसे विचार का समर्थन नहीं करते, क्योंकि कारण है, ये तो एक व्यर्थ प्रयास है। अभी हमको बोला जाए कि ये
2 4 5 सिद्धियाँ आपको दे देते हैं। कोई कहे 1 ही दे देते हैं, तो पहले सिद्धि दो, भजन बाद में कर लेंगे। भजन तो करना ही है, पहले सिद्धि दो। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? परंतु बुद्धिमान पुरुष ऐसे विचार का समर्थन नहीं करते, क्योंकि ये तो एक व्यर्थ प्रयास है। भगवान कहते हैं, उद्धव जी, वृक्ष में लगे हुए फल के समान इस शरीर का नाश तो अवश्यंभावी है। वृक्ष में जैसे फल लगा है तो गिरना ही है पक करके। शरीर का नाश अवश्यंभावी है। यदि कदाचित बहुत दिनों तक निरंतर और आदर पूर्वक योग साधना करते रहने पर शरीर सुदृढ़ भी हो जाए, बलिष्ठ भी हो जाए, तब भी बुद्धिमान पुरुष को अपनी साधना छोड़कर उतने में ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए कि शरीर मेरा पक्का हो गया, मृत्यु का डर नहीं। उसे तो सर्वदा मेरी प्राप्ति के लिए ही संलग्न रहना चाहिए। मेरी प्राप्ति के लिए ही संलग्न रहना चाहिए। कारण सिद्धि प्राप्त होने में क्या करोगे? भजन का चिंतन करना है कि आश्रय शरीर का पाना है कि भगवान का पाना है। जो कल वीडियो में आपने सुना, आश्रय शरीर का पाना है कि भगवान का पाना है। बहुत बड़ी बात है। सिद्धियां तो फिर सुदृढ़ भी हो गया, तो परमात्मा का आश्रय कब पाएगा? केवल भजन ही करता रहेगा। और भक्त के ऊपर कृपा यही है, भगवान उसका जब संसार नष्ट कर देते हैं, तभी भक्त जो है तितिक्षु ब्राह्मण की तरह भगवान में चित्त लगाता है। संसार नष्ट नहीं हो रहा है ना उसका, तो उसमें लगा रहता है कि इसको मैं पूरा कर लूं काम। संसार का तो कोई काम पूरा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। तो तो बुद्धिमान को अपनी साधना छोड़कर उतने में ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए। साधना पहले छोड़ी, फिर सुदृढ़ शरीर को सुदृढ़ किसके लिए? उन सिद्धियों के लिए करने लग गए। जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा कही हुई योग साधना में संलग्न रहता है, उसे कोई भी विघ्न बाधा डिगा नहीं सकती। इसका अर्थ है ये सिद्धियां विघ्न बन गई हैं। उसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो परमात्मा का आश्रय लेकर के भजन साधन करता रहता है, उसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। कामनाएं तो संसार है और क्या है। और वह आत्मानंद की अनुभूति में मग्न हो जाता है। कामना नष्ट होने पर उसको विश्राम होता है, उसको शांति आती है। से शास्त्रों में वर्णन है कि त्याग होने पे शांति होती है। और हमें पता है कि बहुत सारा धन मिल जाए तो शांति आने वाली है। जो वस्तुएं चाहिए, जो लोग चाहिए वो प्राप्त हो जाए, फिर शांति आने वाली है। हमारी समझ ऐसी है, तो शास्त्र कह रहा है त्याग होने पर
शांति होगी। तो कामनाएं क्या है? यही अशांति है, चित्त को विचलित करती रहती है। और जिसकी कामनाएं भगवान ने नष्ट कर दी हैं, वही कृपा है। और वह आत्मानंद की अनुभूति में मग्न हो जाता है। वास्तव में वह व्यक्ति ही उस आश्रय को प्राप्त कर लेता है। हमारा 28वां अध्याय विश्राम हो गया। अगला अध्याय है 29वां अध्याय। और उसमें वर्णन है भागवत धर्मों का निरूपण और उद्धव जी का बद्रिकाश्रम गमन। भगवान के श्रीमुख से सुना उद्धव जी ने, और संतोष हो गया कि अब क्या सुनना बाकी रह गया। और भगवान के उनके जो कृपा रूपी वचन है, उनको ही स्मृति में रखेंगे उद्धव जी, संसार को भूल करके, और बद्रिकाश्रम चले गए। और वहीं भजन साधन करेंगे। तो ये भगवान का उपदेश 29वां अध्याय में तक है। 29वां अध्याय जिसमें भागवत धर्मों का निरूपण है, और पीछे आपने परमार्थ निरूपण सुना। जो अभी ये सुना, इसको कहते हैं परमार्थ निरूपण। तो ये भागवत धर्मों का निरूपण शाम को ही आरंभ करते हैं। अभी यहीं विश्राम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः। जय जय।